we discuss the subfields of human geography. These fields have the subfields. सोशल ज्योग्राफी के अपने अलग अलग पार्ट्स हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी अर्बन ज्योग्राफी के अपने अलग पार्ट्स हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अपने अलग पार्ट्स हैं, पॉपुलेशन के अपने अलग पार्ट्स हैं। इनके अलग पार्ट्स को हम बोलते हैं सब फील्ड्स। मेन फील्ड अगर पूछें तो 6 मेन फील्ड, और सब फील्ड अगर इनके पूछें तो 6 फील्ड। इसको देखने के लिए सी द टेबल ऑफ एनसीईआरटी बुक नंबर पेज नंबर 6। Look at the table. This is the period, this is the field of human geography, subfield of human geography, and which subject, social science की कौन से सब्जेक्ट से या कौन से अदर सब्जेक्ट से वो रिलेशन कर रहे हैं, कौन सी साइंसेज से उसका रिलेशन है, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। फर्स्टली वी कैन डिस्कस सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी एक सब फील्ड मेन फील्ड है, एंड द सब फील्ड्स आर द बिहेवियरल ज्योग्राफी, सेकंड ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लिज्योर, अवकाश का भूगोल। यहाँ बिहेवियर ज्योग्राफी को हम कहेंगे व्यवहारवादी भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग सामाजिक कल्याण का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ लीजर अवकाश का भूगोल, कल्चर ज्योग्राफी सांस्कृतिक भूगोल, जेंडर ज्योग्राफी लिंग भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऐतिहासिक भूगोल, और मेडिकल ज्योग्राफी चिकित्सा भूगोल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द सब फील्ड ऑफ द सोशल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी के सब फील्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 सब फील्ड हैं। और ये किन किन चीजों से जुड़े हुए हैं, ये सोशल साइंसेज से, सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, सिस्टर्स ऑफ सोशल साइंस। ध्यान रखें सोशल साइंस अपने आप में अलग अलग, जब आप 9th और 10th क्लास में ज्योग्राफी पढ़ते थे तो ज्योग्राफी एक एसएसटी सोशल स्टडीज का एक पार्ट था, तो वहां पे उस किन किन चीजों से ये कंसल्ट है, किन किन चीजों से ये रिलेटेड है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, मेडिकल ज्योग्राफी एपिडेमोलॉजी से रिलेटेड होगा, जेंडर ज्योग्राफी सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, वुमेन स्टडीज से, ज्योग्राफी ऑफ लिटरेचर सोशियोलॉजी से होगा। तो ये सिस्टर्स हैं जिनको आप या फिर आप कह सकते हैं एसएसटी से ये रिलेटेड हैं। तो सोशल ज्योग्राफी के 7 सब फील्ड हैं। अगर सोशल ज्योग्राफी पूछा जाए तो इसके 7 सब फील्ड आपने लिखने हैं। सेकंड है अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी का सब फील्ड कोई नहीं है। अर्बन ज्योग्राफी अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग किस तरीके से कोई सिटी जमेगी, किस तरीके से कहाँ सिटी में बस स्टैंड होगा, कहाँ मार्केट होगा, किस तरीके से रास्ता जाएगा, कहाँ जाम नहीं लगेगा, वो सारी प्लानिंग करना, वो है अर्बन ज्योग्राफी में। इसका कोई सब फील्ड नहीं है। इट्स मीन्स अगर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप में उठेगा क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से, बट इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इलेक्टोरल ज्योग्राफी एंड मिलिट्री ज्योग्राफी। इलेक्टोरल मतलब निर्वाचन, यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, और मिलिट्री ज्योग्राफी सैन्य भूगोल या सेना से रिलेटेड। पॉलिटिकल पेप्सोफोलॉजी, मिलिट्री साइंस एंड डेमोग्राफी, जननांकीय संक्रमण। नेक्स्ट में आप इस चीजों को पढ़ेंगे। जननांकीय संक्रमण आपका मेन टॉपिक बनेगा ये वाला। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर आता है जो डेमोग्राफी, जननांकीय संक्रमण, ये इसमें आता है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के सिर्फ ये इससे रिलेटेड है, इसका सब फील्ड कोई नहीं है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 2 सब फील्ड हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी का मतलब कोई गांव है जो एल शेप में है, कोई गांव है जो चौराहे की तरह इस तरीके से स्टार की शेप में बना है, कोई गांव है जो सिर्फ प्लस की शेप में बना है। सेटलमेंट ज्योग्राफी मतलब आवासीय भूगोल, ये हमें
अर्बन और रूरल की प्लानिंग में हेल्प करता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन कौन कौन सी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विज्ञान। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का विज्ञान। ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये इन चीजों से रिलेटेड है। और यहाँ एग्रीकल्चर साइंस, इंडस्ट्री साइंस, बिजनेस स्टडीज साइंस, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये इन चीजों से इनकी ये स्टडीज हैं। सोशल स्टडीज के ये टॉपिक इनसे जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी के 6 तो फील्ड हैं और इनके ये सब फील्ड हैं। हर एक के इसके सबसे ज्यादा फील्ड हैं और सेकंड इस पे है और थर्ड इस पे है। तो एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा और 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए। इसके साथ ही आज की जो चैप्टर 1 था, यूनिट 1 का ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप अपना कंप्लीट इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे। नोटबुक वर्क कंप्लीट मस्ट, यू रिमेंबर, नोटबुक वर्क आपने अच्छे से कंप्लीट करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।